दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी 15 दिसंबर 1994 को कांग्रेस ने एक ऐसा समझौता देश में लागू किया जिसके तहत यह जरूरी हो गया कि भारत की सेनाएं जब भी कभी कहीं मूवमेंट करेंगी वो 15 दिन पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देंगी। यह खतरनाक समझौता आपको बताएं 1991 को जब चंद्रशेखर की सरकार केंद्र में थी, जिसको कांग्रेस समर्थन दे रही थी, यह तब बनाया गया और इसका इंप्लीमेंट कांग्रेस की जब फुल फ्लैश सरकार केंद्र में थी 1994 को, तब इसको लागू किया गया। और इसी समझौते के तहत यह तब से रूल चला आ रहा है कि हमारी सेना जब मूवमेंट कोई करे तो पाकिस्तान को इस समझौते के तहत जानकारी देना अनिवार्य है। और इसी के कारण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को यह जानकारी दी थी कि हम तुम्हारे देश के अंदर एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं आतंकवादियों के विरुद्ध, जिसको लेकर यह बवाल मचा रहे हैं कि पाकिस्तान को सूचना क्यों दी, क्यों एस जयशंकर ने बताया, इससे तो आतंकवादी भाग गए। भागे नहीं, मैं इस पर पहले भी बता चुका हूं। यह एक रणनीति थी भारत की जिसके तहत आतंकवादियों के ठिकानों को नजर में रखा गया और उनकी मूवमेंट को नजर में किया गया और उन पर हमले हुए। 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन अब कांग्रेस को वो जवाब देना है कि उन्होंने ऐसा समझौता क्यों किया था जिससे हमारी सेनाओं का मनोबल भी डाउन होता है और हमारी सीक्रेसी लूज होती है। हमारी सेना यदि कहीं मूवमेंट करती है तो मुझे यह बताए कांग्रेस कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसको यह जानकारी देना क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा समझौता किया। निशिकांत दुबे ने क्या कहा इस पर सुनिए। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं ना कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी ये कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। तो सुना आपने, निशिकांत दुबे साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो ये समझौता किया है, ये जो समझौता जिसको इन्होंने लागू किया है 1994 में, ये देशद्रोह है और देशद्रोह को लेकर के इस पे एफआईआर होनी चाहिए और जो लोग इसके दोषी हैं वो जेल जाने चाहिए। कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए क्योंकि देशद्रोह है ये सीधा सीधा। आप ये देखिए कि हमारे देश की सेनाएं, अगर ऐसा कोई दुश्मन देश है जो लगातार हमारे यहां आतंकवाद फैलाता है, हमारे देश की भूमि को बांट दिया, उस देश से ऐसा समझौता जो हमारे लिए हमेशा खतरा है कि हमारी सेना जब मूवमेंट करेंगी तो आपको हम जानकारी देंगे। क्यों किया ऐसा समझौता? इसका जवाब कांग्रेस से जब पूछा गया, सुप्रिया श्रीनेत जो कि आपको हमेशा टीवी पर चिल्लाती हुई दिखाई देती है, एएनआई के पत्रकारों ने जब पूछा कि निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए इस पर आपका क्या कहना है, तो सुप्रिया श्रीनेत सीधा सीधा झूठ बोल गई और वो कहती है कि साहब वो उसको कह रही है निशिकांत दुबे को, और बड़ी अभद्र सी भाषा बोलते हुए उन्होंने बड़ी खूबसूरती से झूठ बोलने की कोशिश की और कह रही है
चलो इस बार अपनी जिहालियत दिखाते हुए बीजेपी ने यह मान लिया कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को हमारी सेना के आक्रमण की अग्रिम जानकारी दी थी। जिस एग्रीमेंट के ब्यौरा और डिग्री देने की बात वो कर रहे हैं वो तो शांति काल के लिए था, युद्ध की स्थिति में मुखबिरी करने के लिए नहीं। और आखिरी बात कि राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की सरकार से 6 मार्च 1991 को समर्थन वापस ले लिया था। यह एग्रीमेंट 6 अप्रैल 1991 का है। सुप्रिया श्रीनेत पहली बात तो यहां झूठ बोल रही हैं, क्योंकि यह एग्रीमेंट 1991 में लागू ही नहीं हुआ। यह लागू हुआ 1994 में। तारीख थी 15 दिसंबर और केंद्र में थी सरकार कांग्रेस की, और इसमें फुल फ्लैश कांग्रेस की सरकार थी जो वो उस डेट की बात कर रही है। रही बात ये कहती है कि वो तो शांति काल के लिए था, तो अभी कौन सा युद्ध था भाई? इस समय जो भारत ने किया है, क्या वो पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है? उत्तर है नहीं। ये सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस ही आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों चाहते हैं? हर बार राहुल गांधी हो या जितने भी कांग्रेसी हैं, युद्ध कब करेंगे, युद्ध कब करेंगे। अरे भाई युद्ध नहीं है, ये हमारा एक ऑपरेशन था, सर्जिकल स्ट्राइक था, हमें आतंकवादियों को मारना था, उनको सजा देनी थी, जैसे इजराइल देता है, जैसे रूस देता है, जैसे अमेरिका ने ऑपरेशन किया था। अमेरिका ने जब लादेन को मारा था, क्या पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध करा था उसने? उत्तर है नहीं। अपना दोषी है वो, और उस दोषी को खत्म करने के लिए उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, ओबामा को मार गिराया। लेकिन जिस तरह की बातें ये कांग्रेसी कर रहे हैं कि साहब वो तो शांति के लिए था, शांति के लिए था, अभी भी शांति है, लेकिन आपके किए गए उल्टे सीधे समझौतों के कारण भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भारत की जनता उसको भोग रही है। और एक समझौता नहीं, निशिकांत दुबे ने बताया, याद दिलाया, आपको तो पता ही है कि किस तरह के समझौते किए। 1960 में नेहरू लियाकत समझौता इन लोगों ने किया। इन्होंने सिंधु जल समझौता कर रखा है। सिंधु जल समझौता कांग्रेस की सरकार में किया। क्यों किया भाई? नेहरू जी ने 20% पानी तो भारत में रहेगा, जम्मू कश्मीर की नदियों का, और 80% पानी जाएगा पाकिस्तान में। क्यों ऐसा समझौता किया? भारत की जनसंख्या ज्यादा है और वहां की जनसंख्या कम है। फिर जब बंटवारा हो गया तो नदियों का बंटवारा क्यों होगा भाई? उनके देश के अंदर जो नदी जाएगी वो जाएगी, अपने सोर्स पैदा करेंगे। भारत उनको पानी क्यों दे? कंडीशन लगा सकते थे, नहीं लगाई। नेहरू लियाकत समझौता किया, वो भी कांग्रेस की सरकार में किया, और कांग्रेस की सरकार के रहते ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने किया। लियाकत से समझौता कर दिया कि साहब हम अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेंगे, उनकी तरक्की के लिए काम करेंगे, अलग से फंड रेज करेंगे। और इसी के कारण भारत में वक्फ बोर्ड बना दिया। करोड़ों अरबों रुपए की जमीनों की लूट की छूट कांग्रेस की सरकार ने इनको अल्पसंख्यक के नाम पर दी, जबकि इस देश में जैन भी अल्पसंख्यक है, बौद्ध भी अल्पसंख्यक है। इनसे पूछो कि भारत में कितने बौद्धों को इन्होंने सरकार की जमीनें फ्री में दी? कांग्रेस ने नहीं दी। कोई एक मंदिर बनाया हो, कोई एक उनके लिए स्कूल बनाया हो, कोई उनकी संस्था को कुछ पैसे दिए हो, लेकिन हां अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाकर एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए जरूर इन्होंने मोटे मोटे फंड दिए और उनको लूट की छूट दी, क्योंकि उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना था। इसी तरह 1971 में जो कांग्रेसी इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं, उस आयरन लेडी ने एक समझौता कर दिया, और वो समझौता आप देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो के और इंदिरा गांधी के बीच हुआ। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक भारतीय फौज ने अपने खून पसीना बहाकर उनको कैद में किया। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी उसके नेतृत्व में 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन आप सोचिए 17 दिसंबर 1971 को ये दोनों देश की सेनाओं के बीच एक समझौता सेनाओं ने नहीं करा, इंदिरा गांधी ने किया, जिसको आयरन लेडी कहते हैं। और उस आयरन लेडी ने पाकिस्तान के जनरल के साथ 93,000 सैनिकों को छोड़ा। अपने 54 सैनिक पाकिस्तान की जेल में बंद थे, उनको नहीं छुड़वा पाई। कैसी आयरन लेडी थी? ना पीओजे वापस लिया, ना अपने सैनिक वापस लिए। इस तरह के समझौते बताते हैं कि कांग्रेस केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में देश की सुरक्षा से, देश से कैसे तरह का खिलवाड़ करती रही है। अब कांग्रेस को यह पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अग्रेसिव रूप में पूछना चाहिए
कि आप ये बताइए कि आपने ऐसा समझौता क्यों किया कि हमारी सेना यदि देश के अंदर कोई गतिविधि करेगी, कोई मूवमेंट करेगी, कहां पोस्टिंग है उसकी, कहां क्या चीज कर रहे हैं, उसकी जानकारी हम दुश्मन देश को क्यों देंगे? यह सवाल का जवाब कांग्रेसियों को देना चाहिए। लेकिन जो निशिकांत दुबे ने कहा है, असली बात यह कि जो कांग्रेस कर रही है, उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो राहुल गांधी और कांग्रेसी लोग जिस तरह से हमारी सेना पर, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह है। और ऐसे में इन कांग्रेसियों के ऊपर और देश के अंदर बैठे हुए ऐसे राजनीतिक लोग और लोग जो पाकिस्तान और आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और राष्ट्रद्रोह में इनके ऊपर केस दर्ज करके कार्रवाई करने का समय आ गया है, यह निशिकांत दुबे ने बताया है। तो क्या निशिकांत दुबे की बात इस तरफ इशारा कर रही है कि अब राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होने जा रहा है? ये जो कांग्रेसी इस तरह की आतंकी भाषा बोल रहे हैं, क्या अब यह समय आ गया है कि जो भी देश के अंदर बैठे हुए देश के गद्दार हैं, उनको अब राष्ट्रद्रोह की धाराओं में सख्त एक्शन लेते हुए जेल के अंदर डाल देना चाहिए? निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर एफआईआर करवाएंगे, फिर केस करेंगे। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या राहुल गांधी और ये जो विपक्षी दलों के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब आपने देखा ना, अजय राय जो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है, वो राफेल का मजाक बना रहा था, मिर्ची और नींबू बांधकर उसका मजाक बढ़ा रहा था। आज वही राहुल गांधी और कांग्रेसी कहते हैं कितने राफेल गिरे। ये पाकिस्तान से नहीं पूछ रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल दी है सेना ने। उसके बावजूद भी भारत का मनोबल डाउन करने के लिए, भारत का सैनिकों का मनोबल डाउन करने के लिए राहुल गांधी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, जिससे फायदा केवल पाकिस्तान के आतंकियों, पाकिस्तान और उसके पीछे बैठा चीन को हो रहा है। आखिरकार राहुल गांधी लगातार देश विरोधी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या इसकी कोई कानून नहीं है ऐसा? और अगर नहीं है तो मोदी को सबसे पहले इस कानून को बदलना होगा। कानून बनाओ कि यदि कोई देश की सेना पर सवाल उठाएगा, उसके ऑपरेशन पर सवाल उठाएगा, ऐसा कोई बयान देगा जिससे देश का नुकसान होता हो, दुश्मन को फायदा पहुंचता हो, यह राष्ट्रद्रोह है। और उसमें चाहे सोनिया हो, चाहे राहुल हो, फिर चाहे कोई भी नेता हो, जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।